वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना यूज़ूनल्लाह व रसूलहु लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा व अद्द लहुम अज़ाबम मुहीना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबी फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व इतरतिही बिअददि कुल्लि मालूमिन। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ पीर रियाजुल हसन हाशमी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं एक बहुत ही हसास और बहुत ही अहम मसले पर आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। एक सवाल है जो हमारे पास आया, उस सवाल का जवाब मैं आज की इस वीडियो में देना चाहता हूँ। वो सवाल है, आजकल मीडिया पर और ख़ास तौर पर ये सोशल मीडिया पर नेट के ज़रिए से ओधम मचा हुआ है यजीद पलीद के मुतल्लिक़। कोई उसे रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं, कोई उसे जन्नती गर्दान रहे हैं, कोई उसे बेगुनाह मासूम जानते हैं, कोई उसे अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं। न जाने कैसे कैसे लोग आए और कैसे कैसे अलक़ाबात से उस पलीद खबीस को नवाजा जा रहा है। तो एक सवाल हुआ कि क्या यजीद को पलीद कहना कैसा है? तो आइए आज हम यजीद को पलीद कहने के बारे में इंशाअल्लाह अज़ीज़ चंद मारूज़ात आपकी समातों की नजर करेंगे। सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल कुद्दूस जल्ला मजदुल करीम ने अपनी लारैब किताब में इरशाद फरमाया कि इन्नल्लज़ीना यूज़ूनल्लाह व रसूलहु लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा व अद्द लहुम अज़ाबम मुहीना। सय्यदी आला हज़रत इसका तर्जुमा फरमाते हैं कर्जुल ईमान से, और जो रसूलुल्लाह को इज़ा देते हैं उनके लिए दर्दनाक अजाब है। बेशक जो इज़ा देते हैं अल्लाह और उसके रसूल को, उन पर अल्लाह की लानत है दुनिया और आखिरत में, और अल्लाह ने उनके लिए जिल्लत का अजाब तैयार कर रखा है। तो नाज़रीन मोहतरम, आपने इस आयत से ये मुलाहिज़ा फरमा लिया, जो शख्स भी अल्लाह और उसके रसूल को इज़ा देगा, इज़ा का सबब बनेगा, तो वो अल्लाह के फतवे के मुताबिक लानती करार दिया जाएगा। अब देखिए यजीद पलीद वो लानती है या नहीं है। आइए पहले एक हदीस सुन लीजिए। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस शरीफ जो है तारीखुल खुलफा में दर्ज है। हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह तआला से रिवायत है। हजरत सैयदना अबू दरदा रजी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं कि जनाब रिसालत आब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अव्वलु मन युबद्दिलु सुन्नती राजुलुम मिन बनी उमय्या यकालु लहू यजीद। तर्जुमा इसका है, हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये इरशाद फरमाया कि अव्वलु मन युबद्दिलु सुन्नती, फरमाया कि मेरी उम्मत जो है वो बिल्कुल एतदाल पर चल रही होगी, इंसाफ पर कायम होगी, मगर एक शख्स जो सबसे पहले मेरी सुन्नत को बदलेगा, उनमें रखना अंदाजी करेगा, वो बनी उमैया का शख्स होगा। युकालु लहू यजीद, नाम उसका यजीद होगा। यानी जिसने सबसे पहले अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और सुन्नत को बदलने की जसारत की, उस शख्स का नाम यजीद है। यही वो 60 हिजरी का लौंडा है जिसने उम्मत मुस्तफ़ा में जनाब रिसालत आब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में एक खुलबली मचा दी। सैयदी आला हजरत अशा अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आपसे किसी ने पूछा कि क्या यजीद को पलीद कहना दुरुस्त है या नहीं, तो आपने क्या इरशाद फरमाया? आप इरशाद फरमाते हैं, यजीद बेशक पलीद था, उसे पलीद कहना और लिखना और उसे
रहमतुल्लाह अलैह ना कहेगा मगर नासबी जो दुश्मने अहले बैत अतार है। यानी यजीद पलीद था, पलीद है और पलीद रहेगा। उसे पलीद कहना, पलीद लिखना बिल्कुल रवा है, जायज है। हाँ, जो शख्स उसे रहमतुल्लाह अलैह कहेगा, उस शख्स के बारे में अशा अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह फतावा रज़विया जिल्द 14 सफ़ा 603 पर दर्ज करते हैं, वो नासबी दुश्मने अहले बैत है। यानी जो शख्स यजीद पलीद के बारे में रहमतुल्लाह अलैह और अमीरुल मोमिनीन की अलकाब उसकी तरफ मंसूब करेगा, वो खुद दुश्मने अहले बैत है और नासबी खबीस। नीज आला हजरत ने इस सवाल पर कि क्या इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के सर और लाशे पर करबला में घोड़े दौड़ाए गए और क्या खवातीन को बेपर्दा किया गया, तो इस पर आपने फरमाया यजीद के वो मुजालिम जो गैर साबित हैं और वो जो साबित हैं, जैसा कि सवाल में मौजूद है, ये अहले बैत तार की एहानत से खाली नहीं। अगर कोई शख्स ये साबित करने की जसारत करे कि अहले बैत तार के लाशों पर घोड़े नहीं दौड़ाए गए और खवातीने अहले बैत तहार को उनके पर्दों को मजरू नहीं किया गया, अगर कोई ये साबित करे या कोशिश करे तो ये शख्स खबीस है कि जो यजीद पलीद के ऐबों पर पर्दा डालना चाहता है। मगर ये याद रहे कि उस खबीस के ऐबों पर पर्दा डालने की जो कोशिश करेगा, मेरे इमाम अली मकाम ने, मेरे इमाम हुसैन ने उस पलीद को ऐसा पलीद कर दिया है कि जो उसे पाक करने की कोशिश करेगा वो खुद पलीद हो जाएगा। यजीद को ये तो समझ रहे हैं ना भी, उन पर लानत नहीं करनी चाहिए, उसे पलीद कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। आइए सुनिए, अकाबरीन अहले सुन्नत इस पलीद को ना सिर्फ पलीद बल्कि इसको काफर कहना भी रवा समझते हैं। जैसा कि इमाम अहमद बिन हंबल, आपने इसके बारे में फतवा दिया, आपने फरमाया कि यजीद जो है ये काफिर है। तो क्या इमाम अहमद बिन हंबल जैसा मुत्तकी, आप जैसा जाहिद, आप जैसा आबिद, आप जैसा आलिम अगर यजीद पलीद को काफिर कह रहा है तो क्या उनके पास कुफर के फतवा लगाने के बारे में आगाही ना थी? क्या वो नहीं जानते थे कि काफिर कहने के लिए क्या क्या चीजें दरकार होती हैं? तुम पलीद की बात करते हो। और सुनो, इमाम अहमद बिन हंबल ही सिर्फ नहीं, इमाम इब्ने जोजी भी उन्हें काफिर जानते हैं, अशाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी भी उन्हें काफिर जानते हैं, अल्लामा तफ्ताज़ानी, अल्लामा आलूसी, इमाम जलालुद्दीन सयूती, काजी सनाउल्लाह पानीपती समेत हनफी, शाफी, मालकी और हमली तमाम उलमा यजीद को ना सिर्फ पलीद बल्कि उसे काफिर लिखते और काफिर जानते। तुम कहते हो उसे पलीद कहना जायज है कि नहीं जायज है? अरे उस पर लानत डालना जायज है, उसे पलीद कहना जायज है, बल्कि उसे काफिर कहिए। काफिर है वो जो अल्लाह के नबी की आल के लाशों को भी पामाल कर दे। अभी तुम उसके ईमान को ढूंढ रहे हो, कहां से ईमान मिला उसका? यजीदी फौज ने जो हरकाते शनिया मज़कूरा बाला अंजाम में दी, तो आला हजरत बरेलवी ने उन तमाम वाक़यात को यजीद की तरफ लौटाया है कि यजीद ही इसका जो है वो मौजिद है। जो यजीद के फिस्क व फजूर और उसकी हरकाते मलऊना को गलत समझे, ये खुद लानती है। और ऐसे ही जो उनकी यजीद पलीद की गुमराही को जो है वो पर्दा डालकर उसे बचाने की कोशिश करे, ये खुद गुमराह है। और जो यजीद पलीद के हरकाते शनिया को छुपाने की कोशिश करे, ये खुद बिदअती है, लानती है, यजीदी है। और जो शख्स यजीद की हिमायत करता है वो दरअसल
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदाए कायनात और मौला अली मुर्तज़ा और अहले बैत तहार के दिलों को जख्मी कर रहा है। और याद रखो, जो अहले बैत तहार के दिलों को जख्मी करेगा ये जहन्नमियों का कुत्ता है। ऐसे ही यजीद के लिए दुआया कलिमात कहना, अरे तुम यजीद के लिए फाते खानियां कर रहे हो, उनके लिए दुआया कलिमात कह रहे हो, जिसने मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत तहार को यूं उनके लाशों को पामाल किया, जिसने गुलशने आले नबी उजाड़ दिया, उसके लिए दुआया कलिमात। कुछ तो हया करो। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे तेरी मां ने तीनों में से एक जना है, या तू मुनाफिक है, मुनाफिक नहीं है तो फिर जानिया की औलाद है, अगर जानिया की औलाद नहीं है तो जरूर खूने हराम की पैदावार है। तेरी मां के पास तेरा बाप उस वक्त आया होगा जिस वक्त तेरी मां आलिमे हैज में होगी, बस अय्यामे हैज की तो पैदावार है। अरे यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहने वाले, तुझे शर्म ना आई कि तू नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत अतहार के कातिल को रहमतुल्लाह अलैह कह रहा है? अब क्या तुझे जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाने का भी खौफ ना रहा? पलीद, इस पलीद ने क्या कहा कि यजीद को पलीद ना कहो, उसे रहमतुल्लाह अलैह कहो, उसे अमीरुल मोमिनीन कहो। अरे उसका तो कोई गुनाह ही नहीं था, वो तो दूध का धुला था। कुछ शर्म तो नहीं आती तुझे? कुछ हया तो करता। यजीद तुझे इतना अच्छा लगा, अब तुझे यूं लगता है एक तरफ यजीद होता, एक तरफ इमाम हुसैन होते तो तू खबीस यजीद को वोट देता। अरे तेरे जैसे कितने कुत्ते थे यजीद के साथ, कितने कुत्ते थे, मगर आले नबी का नाम बिगाड़ ना सके, उनकी इज्जत और वकार मजरू ना कर सके। तू यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहता है, यजीद को वोट देता है। अरे तेरे जैसे जितने भी कुत्ते आ जाएं यजीद को वोट देने वाले, तो वो फिर भी आले नबी के पाँव से लगने वाली, नालैन से लगने वाली खाक जो ना, खाक उसके बराबर नहीं है। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल हुजरात में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इन तौइफतानि मिनल मुमिनीन नक़ततलू फ़ास्लिहू बैनहुमा। जानते होंगे उलमा इसकी तफसीर के बारे में कि हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप बैठे हैं कि जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खच्चर पर सवार आ गए। अब्दुल्ला बिन रवाह ने सवारी को रोका, इल्तिजा की, आका मेरे घर तशरीफ ले चलिए। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ ले गए। अब्दुल्ला बिन रवाह ने अपनी पगड़ी के साथ अपनी दस्तार को खोला और मेरे आका की सवारी के उस खच्चर की खुरियां साफ करने लगे। इतने में सवारी ने पेशाब कर दिया। इब्ने उबई गुजरा, उसने देखा सवारी ने पेशाब कर दिया तो उसने रुमाल निकाला, अपनी नाक पे डाल ली। नाक पे डाली तो जानते हैं ना कि अब्दुल्ला बिन रवाह ने क्या कहा? उसने कहा, खबीस, तुझे मेरे नबी की सवारी के पेशाब से कराहत तो नफरत आती है। अल्लाह की इज्जत की कसम, जो तूने खुशबू लगाई, जो तेरे खानदान ने खुशबू लगाई, अल्लाह के नबी की सवारी का पेशाब मेरी नजर में तेरी खुशबुओं से ज्यादा मुअत्तर है। लड़ाई हो गई। देखा, हम उन सहाबा के मानने वाले हैं जिस सवारी पर, खच्चर पर, गधे पर, ऊंट पर, घोड़े पर मेरे नबी बैठ जाएं, जिसे निस्बत बदनी हासिल हो जाए, उस जानवर का पेशाब सहाबा की नजर में मुनाफिकीन की खुशबुओं से बेहतर है। अरे तुम तो यजीद और अहले बैत की बात करते हो। जिस जगह पर इमाम हुसैन अहले बैत अतहार सादात के घोड़े पेशाब करें, अरे यजीद उस पेशाब करने वाले घोड़ों के पेशाब जैसी, जमीन जैसा भी नहीं है, घोड़ों की लीद जैसा भी नहीं है। तुम बात करते हो मेरे हुसैन के मुकाबले में यजीद को लाने की। अरे जिसे उम्र सानी कहते हैं ना,
उमर बिन अब्दुल अजीज को और जिसे खुलफा राशिदीन में शामिल करते हैं, जानते हैं उनके सामने, उनके दरबार में एक शख्स ने उन्हें उनके सामने यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहा। और जब यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहा तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने उस शख्स से फरमाया कि तू उसे अमीरुल मोमिनीन कहता है। फिर आपने हुक्म दिया कि यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहने वाले शख्स को मेरे सामने बड़े दरबार में 20 कोड़े मारे जाए। अगर कोई आज भी उमर बिन अब्दुल अजीज होता तो यजीद को वोट देने का इकरार करने वाले को, यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहने वाले को, यजीद को बेगुनाह दूध धुला कहने वाले को 20 कोड़े नहीं बल्कि उसकी एक एक बात पर इतने कोड़े मारे जाते, इतने कोड़े मारे जाते, इतने कोड़े मारे जाते कि ये खबीस वासले जहन्नम हो जाता।